नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं DI न्यूज। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। इसको लेकर जो है जितनी भी पार्टियां हैं बिहार में, वो सभी पार्टियां जो है अपने अपने कार्य पे लग चुकी है। इसी संदर्भ में जो है आज जनता पार्टी जो है उसकी बैठक हुई। आपको बताते चले कि जनता पार्टी वही पार्टी है जिसने 1975 से 1977 तक इंदिरा गांधी का जो आपातकाल की घोषणा हुई थी उसके विरोध में जो है JP जी के द्वारा जो है इस पार्टी को खड़ा किया गया था। उसी पार्टी का आज बैठक था। इस बैठक में जो है प्रदेश अध्यक्ष संजय जी ने क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में देखिए। बढ़ाना इसके लिए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष की तरफ से आने वाले दिनों के लिए हम सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। चूंकि यहाँ आज नवरात्रि है तो हम लोग एक बार एक दूसरे को नवरात्रि की शुभकामनाएं भी दे दें। प्रेम से बोले जय माता दी। जगत के सभी लोगों का हमारे माता रानी जो है कृपा बनाए रखे। इसके लिए हम लोग जिस प्रकार से सनातन धर्म में है हम लोग पूजा पाठ करते हैं और एक आत्मबल हमें उनसे भी मिलती है, उनके लिए माता रानी को धन्यवाद। दोस्तों, आज हम सब के जयप्रकाश नारायण की जयंती समारोह है। सारा हिंदुस्तान जयप्रकाश नारायण के सिद्धांतों और समाजवादी विचारधारा को समझती है और उनका अनुसरण भी करती है। हम जयप्रकाश नारायण जी को उनके द्वारा किए गए सभी जन आंदोलन और समाजवादी सुधारों के लिए हमेशा आभार प्रकट करते हैं। आपातकाल और तानाशाही के दौरान हमारे जननायक जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा जिस जनता पार्टी का गठन किया गया था, आज उन्हीं के छत के नीचे हम लोग एक साथ बैठे हुए हैं। लेकिन कुछ अवसरवादी लोगों के द्वारा नीति और सिद्धांतों के विरुद्ध जाकर काम करना और पार्टी को लगातार नुकसान पहुंचाने का काम बहुत सालों तक चलता रहा और अपनी पर्सनल फायदे के लिए कुछ अवसरवादी लोगों ने हमारी जनता पार्टी को काफी नुकसान भी पहुंचाया था। दोस्तों, आज 2024 अक्टूबर में आप और हम एक साथ खड़े हैं। पिछले कई सालों से पार्टी के द्वारा राजनीतिक प्रयासों के बावजूद जितने भी प्रयास किए गए हैं, चाहे अंतिम विधानसभा चुनाव हो या 1977 से लेकर करके आज तक के अगर प्रयासों को देखें तो हर कोई जनता पार्टी की उपलब्धियों को हमारा पूरा देशवासी जानता है कि जनता पार्टी ने कैसे देश को आपातकाल की स्थिति में, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हो या फिर कुछ और तनाशाह आए थे, उनके विरुद्ध में खड़ा होकर करके देश में एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए उन्होंने जनता पार्टी ने आगे आकर करके देश के कमान को संभाला था। आज 11 अक्टूबर 2024 को अध्यक्ष महोदय के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए हमारे बिहार में निश्चित बदलाव का संकल्प किया जाएगा। दोस्तों, पार्टी के द्वारा बिहार की जनता आज के दिनों में जितने भी अभिशापों से जूझ रहा है उन अभिशापों को सदा के लिए खत्म करना हमारी जनता पार्टी की प्राथमिकता होगी। दोस्तों, समाज का सबसे बड़ा अभिशाप अशिक्षा है। जननायक जयप्रकाश नारायण जी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में सुधार को जैसे रुक ही गया था। स्वार्थी, अवसरवादी और व्यापारिक नीतियों के कारण शिक्षा की भूमि बिहार की जनता को मुख्य शिक्षा से दूर किया जा रहा है। कंफ्यूजन की स्थिति बना दी गई है। शिक्षा को माता पिता के ऊपर जिम्मेदारीपन और प्रेशर, बोझ, भार ज्यादा बना दिया गया है। दोस्तों, पार्टी के द्वारा सबसे पहले इस शिक्षा की जो कमियां हैं, जो अशिक्षा आज भी हमारे सुदूर इलाके, अगर मैं गाँव ग्रामीण इलाकों की बात करूं तो आज भी वहाँ के बच्चे मजदूरी को, परिश्रम को, रोजगार को कम उम्र में ही प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि आज भी उनके घरों में उनके अंदर शिक्षा का अलग नहीं जगाया गया है।
आज जो हमारे जो सत्ताधारी नेता लोग हैं, काफी सारी योजनाएं उन्होंने चला दिया है, चाहे मिड डे मील हो या कुर्सियां में बैठाने के लिए स्कूल में बहुत अच्छे फर्नीचर डाल दिए हों, लेकिन फिर भी जो शिक्षा की समता पूरे भारतवर्ष में एक साथ एक समान दिखी जानी चाहिए, उसके अभाव के कारण आज भी लोगों के अंदर, जो माता पिता के अंदर बच्चों को स्कूल भेजने की जो चीजें होनी चाहिए, जो मतलब प्यास होनी चाहिए, उनसे वो काफी दूरी है। आज हमारे देश में दूसरी सबसे बड़ी अभिशाप जो है वो है बेरोजगारी। अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो भारतवर्ष में आजादी के बाद बहुत सारी तमाम सरकारें आई, कांग्रेस आई गई, उन्होंने भी बेरोजगारी को लेकर आजादी के बाद में क्या किया, वो हम सबों को सबसे बड़ा मतलब उदाहरण है कि आज भी हमारे बिहार से मजदूरों के रूप में पढ़े लिखे लोग भी, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, पीएचडी लोग भी अगर बाहर पढ़ाई करते हैं तो उन्हें भी उस तरीके का रोजगार वहाँ पे नहीं मिलता है। बाहर जाते हैं, मजदूरी करते हैं, बाहर जाते हैं और दूसरों के यहाँ, दूसरों के फैक्ट्रियों में अपनी आधी की आधी जिंदगी जो है ना वो खपत कर देते हैं। पार्टी के द्वारा सबसे पहले युवाओं का भटकाव यानी कि बेरोजगारी की समस्या का निदान निश्चित योजना के द्वारा किया जाएगा। सरकार में आते ही हमारी जनता पार्टी के द्वारा सबसे बड़ा वादा यही होगा कि जिस दिन जनता पार्टी की सरकार बिहार में आएगी, हम युवाओं को बिहार से बाहर जाने के लिए एकदम से प्लान को जीरो कर देंगे। हमारी कुछ योजनाएं ऐसे, हमारे अध्यक्ष साहब जी के द्वारा कुछ योजनाएं ऐसे प्रस्तुत की जाएंगी जिससे कि जन्म के साथ ही आने वाले दिनों में वर्तमान की पीढ़ियां और आने वाली पीढ़ियां सारे लोग बेरोजगारी के श्राप से मुक्त हो जाएंगे। मैं यही कहूँगा कि समाज की जो सबसे बड़ी जो विकास की नींव होती है बेरोजगारी और अशिक्षा, इस बार आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम सारे लोग मिलकर इस श्राप से, बेरोजगारी और अशिक्षा के श्राप से बिहार की जनता को, बिहार के हर एक परिवार को, बिहार के हर एक युवा को, वर्तमान पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को इन दोनों श्रापों से मुक्त कर देंगे। इतना ही नहीं, अभी हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं और उन कुरीतियों को देखते हुए हमने अपनी पार्टी में कुछ और एजेंडा जोड़ा है। जैसे कि हमारे समाज में आज भी लड़कियों को लेकर करके माता पिता परेशान होते हैं। क्यों परेशान होते हैं? इसलिए परेशान होते हैं, बच्ची तो हो गई, अगर एजुकेटेड नहीं होगी, शादी ब्याह में परेशानी होगी। तो दहेज प्रथा की चीज आज भी आपके समाज में इस तरीके से बैठे पड़े हैं कि लड़कियों के पीछे माता पिता कितनी भी बड़ी योजनाएं बना ले, कितने भी मेहनत कर ले, कितना भी पढ़ाई लिखाई कर ले, कितनी भी सरकारी अच्छी नौकरियां दिला ले, उनको शादी के वक्त में ये दहेज प्रथा नाम के विष से गुजरना ही पड़ता है। तो जैसे ही जनता पार्टी की सरकार हम लोगों के द्वारा डेवलप किया जाएगा, लाया जाएगा, तो हम लोग दहेज प्रथा को लेकर करके पूरी अच्छे तरीके से जयप्रकाश नारायण की सोच के मुताबिक एक आंदोलन करेंगे और बिहार से दहेज प्रथा नाम की पीड़ा को समाप्त करेंगे। दूसरी बारी बाल मजदूरी की समस्या से समाज को पूर्ण मुक्ति दिलाएंगे, नशा की समस्या से समाज को पूर्ण मुक्ति दिलाएंगे, किसानों के लिए निश्चित लाभकारी योजनाएं लाएंगे ताकि किसानों को कृषि एक ड्यूटी नहीं, एक रोजगार नहीं, उनका जीवन का मकसद दिखे। किसान भाई जो आज के डेट में अपनी गृहस्थियों को संभालने के बजाय ये जो व्यवसायीकरण किए जा रहे हैं, अपनी जमीनों को, खेतों को हटा कर कंक्रीट का जंगल बनाए जा रहे हैं, कुछ पैसों के कारण, कुछ पैसों के करने के कारण कुछ योजनाओं के द्वारा उनके लिए हमारी पार्टी के द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा ताकि वो अपने किसान भाई लोग अपने उत्पादन को, अपने कृषि योजना को एक सक्रिय कार्यक्रम के दौरान मतलब कृषि बढ़ते ही दिखाई देंगे। मजदूर तलाश के लोगों के लिए निश्चित लाभकारी योजनाएं लाएंगे। अगर उन्हें काम ही करना रहेगा तो वो हमारे बिहार में बहुत ही इज्जत से अपनी मजदूरी करेंगे और उचित मजदूरी भी पाएंगे। लगातार मजदूरी लगातार
जनता पार्टी के ही सोच से ये जो आज चीजें निकल कर जाए कि आज जो इतने लोग बिहार में काम कर रहे हैं, तो वो हमारे जयप्रकाश नारायण का सोच था और उन्हीं सोच को कांग्रेस वालों ने, भाजपा वालों ने लेकर करके आगे चला। हम इस आगे के काम को पूर्ण करेंगे और किसी भी प्रकार का नजर भरे का प्लान जो है बिहार से बाहर नहीं जाने देंगे। बिहार की ताकत बिहार में ही खपाएंगे।